भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर के कृषि उत्पादन मंडी समिति परिसर में। यहां खाद्य विभाग का ये धान क्रय केंद्र है। यहां पर आप देख सकते हैं किसानों की ट्रालियां खड़ी हुई हैं। ये लोग यहां धान तुलवाने के लिए लाए हैं। पिछले दिनों दीपावली भैया दूज गोवर्धन की छुट्टी होने के कारण यहाँ काफ़ी मात्रा में धान किसानों का डंप पड़ा हुआ है। तो उनकी धीमी गति के कारण ही यह यहाँ धान के भारी मात्रा में डंप पड़ा है। कल गंगा स्नान की छुट्टी थी, इसलिए तोल बंद रही। आज यहाँ के धान की तोल शुरू हुई है और जो कच्चे आढ़ती हैं वो भी यहाँ आकर ये धान खरीद करते हैं। अब मेरे सामने यहाँ कुछ किसान खड़े हुए हैं। अब इनसे पूछते हैं कि कच्चे आढ़ते द्वारा ये धान खरीद की जा रही है या नहीं की जा रही है। अब मेरे सामने हैं भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के कुमाऊं मंडल उपाध्यक्ष श्री जगजीत सिंह भुल्लर जी। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो एक किसानों की जो यहाँ ये धान क्रय केंद्र है और किसानों की ट्रैक्टर टोलियाँ काफ़ी मात्रा में आई हुई हैं और धान भी काफ़ी मात्रा में पड़ा हुआ है। तो ये जो कच्चे आढ़तियों द्वारा धान खरीद का जो सिस्टम बनाया गया था, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, क्या कहना चाहिए? दिक्कत ये है कि मिलर से जो बैठ की सहमति बनी थी कि 10 बजे मिलर्स आएंगे और 12 बजे तक बोली लगाएंगे, ये सहमति बनी थी। हालांकि बोली सारा दिन होनी चाहिए, पर हमने काम को देखते हुए, सबके काम को देखते हुए सहमति बना ली। पर मिलर्स क्या शुरुआत में तो 10 बजे आए, फिर 10:30 किया। किसानों को परेशान करने का हर कोई कोशिश करते हैं किसानों को परेशान किया जाए, और ये अभी तक कोई मिलर नहीं आया। अल्लाह के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सुबह से मौजूद हैं, पर मिलर्स अभी तक नहीं आया। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, पर इसलिए फिर हम आंदोलन करते हैं, फिर धरने में बैठेंगे, फिर सबको परेशानी होती है। परेशान एक्चुअली किसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, ये कच्चे आढ़तियों का यहाँ क्या समय भी जाता है तो पेमेंट जल्दी से नहीं डालते। कितने बजे तक आने का यहाँ समय निर्धारित है? उनका समय है 10 बजे का, कि 10 बजे उन्होंने आना ही आना है। तो आज आप कितने बज गए हैं? 11 बज के कुछ ऊपर हो गए, 11 बज गए। तो अभी 11 हो गया। यहाँ कोई राइस मिलर्स या कोई नहीं आया? कोई राइस मिलर नहीं आया, कोई ना उनका मुनीम आया। सिर्फ अधिकारी यहाँ पर जरूर है, सुबह से हमारे साथ डटे हुए हैं। इसीलिए यहाँ ट्रालियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि तोल कम है, किसानों को निपट चुका है, पर परेशानी यही है कि टाइम से कोई मिलर आना नहीं चाहता। अच्छा। और ये किसान भी, इनका व्यूज लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं किसान भी। तो काफी समस्या ये है कि अगर मतलब हमने धान तुला भी दिया है। नहीं, आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अमरजीत सिंह है। कहाँ के रहने वाले? कल्याणपुर में रहता। अच्छा, आप भी अपना धान तुलवाने के लिए? का संगठन मंत्री। अच्छा, किसान यूनियन के संगठन मंत्री हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर किसान का धान तुल गया है, तुलने के बाद हफ्ते में पेमेंट डालना चाहिए। 15 दिन 20 दिन हो जाते हैं, आज डालते हैं कल डालते हैं, ये कोई तरीका थोड़ी है। भुगतान की भी परेशानी आ रही है? हाँ जी। तो कितने दिन में भुगतान? 20 दिन, महीना भी लगा देते हैं। अच्छा, जैसे इसका प्रावधान क्या भुगतान का? इसमें तीसरे दिन पेमेंट हो जाना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर होना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने बताया कि धान की तोल में भी परेशानी आ रही है और भुगतान में भी परेशानी आ रही है। कहने के कई दिन बाद भी यहाँ किसानों के धान का भुगतान नहीं हो पा रहा है। अब मैं फिर दोबारा जगजीत सिंह भुल्लर जी से बात करना चाहूँगा। तो जगजीत जी बताइए कि ये भुगतान की क्या स्थिति है? भुगतान की स्थिति ये है कि काफ़ी मिलर्स जो हैं, ज़्यादातर मिलर्स अच्छे मिलर्स भी हैं, मैं अच्छे मिलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर मिलर्स क्या कर रहे हैं, धान तोल रहे हैं, किसानों को चक्कर लगवा रहे हैं। एक हफ्ता 10 दिन सिक्सर नहीं काट रहे। ये बहुत बड़ी समस्या है और हमें हर जगह जाकर सिक्सर कटवानी पड़ रही है। और ये है कि जब तय हो चुका है उस बात पर ज़्यादातर मिलर्स अपनी बात से मुकर जाते हैं। और उसकी अध्यक्षता SDM महोदय ने की थी, उनके समक्ष बैठ के ये चीज़ तय हुई थी कि सिक्सर हाथों हाथ कटेगी। अच्छा, इनका भुगतान का क्या कोई? देखिए, सिक्सर नहीं कटी, भुगतान के लिए क्या गारंटी दे? सिक्सर कटेगी तो भुगतान होगा ना। वो सिक्सर इसलिए नहीं काट रहे कि 10 दिन सिक्सर लेट कर दो, फिर हफ्ते 10 में पेमेंट डाल देंगे। तो जो प्रावधान है वो 15 दिन है मैक्सिमम। अच्छा, जो हमने टाइम दिया 1 हफ्ते का, पर किसान चलो फिर भी 15 दिन इंतजार कर लेता है। 1 हफ्ते पेमेंट डालनी होती है। अब उन्हें पता है 1 हफ्ते में पेमेंट डाली नहीं है, 10 दिन किसान को चक्कर लगवा के घुमाते हैं। 10 दिन निकालने के बाद फिर सिक्सर काटते हैं। सरकार का क्या प्रावधान भुगतान का? देखिए, सरकार का प्रावधान ये है कि हमें ये पता जानकारी मिली है कि दिवाली से पहले तक का पेमेंट लगा दिया गया। नहीं, कोई बता रहा तो 72 घंटे का है।
देखिए 72 घंटे का आपको लगता है सरकार ये काम करेगी? सरकार तो वैसे ही एक चीज़ नहीं, से मुझसे किसान लोग या भारतीय किसानों के लोगों ने बताया था कि 72 घंटे के अंदर किसान के खाते में पैसा पड़ जाता है। देखिए पहले शुरुआत में 72 घंटे में भी पैसे आए हैं। अच्छा। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता गया सरकार भी कामचोर होती है और अपनी कामचोरी का सबूत उन्होंने दिया है। एक हफ्ता 10 दिन पेमेंट सरकार भी लगा रही है देने में, जिसके लिए अभी फिलहाल हम एक मंडी में व्यस्त हैं। अगर वो नहीं इस बात पर बाज आए तो हम फिर आंदोलन करेंगे। अच्छा, अगर ये किसानों का धान तोल में कोई दिक्कत आई या भुगतान में दिक्कत आई तो किसान इन्हें आंदोलन करेंगे? बिल्कुल नहीं, तोल में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, भुगतान में दिक्कत आ रही है सरकार की तरफ से भी, मिलर्स की तरफ से भी। नहीं, तोल में भी दिक्कत क्या आ रही है? 10-10 दिन से किसानों हाँ, के ये जो किसान ये जो खाद्य विभाग का ये केंद्र है, इस पे जो है बता रहे हैं 10-10 दिन लोग हो गए धान पड़ा हुआ है। बिल्कुल ये भी सब क्रय केंद्र की बहुत बड़ी समस्या है। तो जिसको छुट्टी हुए से इन्होंने अपना बहाना लगाया है। आज बैठ के इनसे मीटिंग भी है, इनका क्या समाधान निकलता है उसके बारे में फिर आपको हम जल्दी जानकारी देंगे। फिलहाल परेशान किसान केंद्रों से भी है और मिलर से भी है, कच्चे आड़ती सब जगह। अच्छा, ये जो सिक्सार का जो प्रबंध करते हैं तो ये SMI ऑफिस का भी इस रोल है? देखिए जी, SMI ऑफिस क्रय केंद्र की सिक्सार काटता है, कच्ची आड़त की सिक्सार जो काटेगा वो काटेंगे मिल वाले, जिसके लिए रसीद बुक ये उन्हें अवेलेबल कराते हैं। और जो हमें जानकारी मिली है सब मिलर्स के पास सिक्सार की बुक है, पर सिक्सार वो काट नहीं रहे हैं। इसके बारे में स्वामी त्रिवेदी जी इसकी और बड़ी जानकारी त्रिवेदी जी देखिए, मैं अभी बात कर रहा था धान तोल के संबंध में ये युवा भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष जगजीत सिंह भुल्लर जी से। तो इन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि धान की तोल छुट्टियों के कारण धीमी गति से हुई, इसी कारण यहाँ ये धान डंप पड़ा हुआ है। और उन्होंने बताया कि भुगतान में लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो 8-8, 10-10 दिन से भुगतान उनके खातों में किसानों के नहीं आया है। अब मैं 6R के संबंध में वार्ता करना चाहूँगा। ये वरिष्ठ विपणन अधिकारी क्यों त्रिवेदी, मैं उसके संबंध में वार्ता करना चाहूँगा। ये 6R का क्या सिस्टम है? 6R वो चीज़ होती है जब हम किसी किसान से जो परचेज कर लेते हैं सरकार के रूप में, जितना धान हमसे परचेज करते हैं उसके अगेंस्ट सरकारी उसमें 6R काटी जाती है। अजय, तो अब ये जो 6R क्यों नहीं कट पा रही हैं? बता रहे हैं लोग कि 6R नहीं कट पा रही हैं। कौन कह रहा है? अभी वो जगजीत सिंह भुल्लर बता रहे जिस थे। किसान की खरीद हो जाती है उसी दिन उसकी 6R काट दी जाती है। अच्छा। हो सकता है किसी कमीशन एजेंट ने इन्हें न दी हो 6R, लेकिन वो सेम डेट पोर्टल पे चढ़ाएगी, क्योंकि पोर्टल पे चढ़ाते वक्त टाइम लगता है। अच्छा। हो सकता है कि सुबह 10 बजे परचेज हो जाए और शाम तक पोर्टल न चले, शाम के 6 बजे चढ़े, 7 बजे चढ़े, उस समय तक किसान वेट नहीं करेगा ना उसका। ये 6R में कटती आपके यहाँ ही है? नहीं, 6R कमीशन एजेंट खुद काटता है, जमा मंडी में करता है। अच्छा। और उसके थ्रू हमें देता है। अच्छा, उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है? नहीं, हमारे मॉनिटरिंग होती है उसमें। अच्छा। तो देखिए, अभी वरिष्ठ विपणन अधिकारी त्रिवेदी जी ने बताया कि 6R समय से कट रही हैं और जो भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी कह रहे थे कि 6R नहीं कट रही हैं, तो इन्होंने बताया कि 6R समय से कट रही हैं। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान। अब बताओ।